संप्राशन करके। आपको यज्ञ करना है तो गाय का घी चाहिए। तो सनातन धर्म का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान गौ के बिना संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए बंधुओं, हमारे यहाँ गोग्रास निकालने की परंपरा थी। भोजन के समय लोग गोग्रास निकालते थे। हम कहते भले ही गोग्रास ना निकालो, क्योंकि आपके घर में गाय नहीं है, मोहल्ले में नहीं है, उसके निमित्त कुछ राशि निकाल लो और जो गो सेवा के संस्थान है उनमें अगर सेवा कर दोगे। महाराज एक बात आप विश्वास करके देखो, जिस दिन इस देश की गाय मुस्कुराएगी सारा देश मुस्कुराएगा, सारा देश खुशहाल रहेगा। आज सनातन धर्म में गौ जितने संकट में है उतना कोई नहीं है। एक गौ और एक ब्राह्मण, और भगवान का अवतार भी विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्वित्त माया गुण गोपाल। ब्राह्मण गौ के लिए तो भगवान का अवतार मिला। तो हम आपसे चाहेंगे कि किसान बंधु हार्वेस्टर से गेहूं कटते ही नरवाई में आग ही लगा देते हैं। कम से कम जियो और जीने दो, गौओं का ख्याल रखो। ये हजारों गईएं आपके आश्रमों में रह रही हैं, फर्ज करो ये छूट जाए, क्या फसलें रहेंगी? और ये अगर दुखी रहेंगी, आप 56 प्रकार के व्यंजन खाओगे, क्या आपको पचेगा? इसलिए मुझे आवश्यकता इस बात की है। हम ये नहीं कह रहे कि अमरकंटक के गऊ को दो, हम तो ये कह रहे हैं हर व्यक्ति अपने क्षेत्र की गौशाला के लिए जो गौएं हैं उनकी सेवा करे। हम आपको बता दें, आज श्रीमद् भागवत की कथा का विराम दिवस है। कथा के श्रवण के बाद चाहे जो श्रद्धा हो, जब तक व्यक्ति श्रवण में यज्ञ की पत्नी दक्षिणावती कुछ नहीं कर लेता, तब तक उसको पुण्य नहीं मिलता। आज इस मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूं, आज इस भागवत के समापन में जो भी राशि आएगी वो परमश्री गंगा आश्रम की श्री कृष्ण गुरु कृपा गौशाला को दे दी जाएगी। अग्नि अखाड़े के आचार्य को एक पैसे की जरूरत नहीं। गौएं खुश रहेंगी महाराज। हमें तो क्या है, गांठी दो बांधत नहीं, मांगत में सकुचाएं, उनके पीछे हरी फिरे कहीं भूखे ना रहे। और जो अनाज चढ़ेगा वो श्री राजयोग आश्रम शंकराचार्य वालीला धाम में जाएगा। आपको बता दें, गुरुजी की हार्दिक तमन्ना थी, लगभग 40 साल से बरहेटा के पास एक राजयोग आश्रम है जिसका हम संचालन कर रहे हैं। आपने देखा होगा आसपास जितनी हम कम से कम जब से भागवत करते आए, जो भी इलाकों में मिला हमने सब शासन को दिया है। हमारी ये है कि गुरु मेहरबान है तो चेला प्यारा। जो गुरु की इच्छा है वो शिष्य क्या जो अपनी गुरु की भावनाओं का आदर न करे। महाराज जी की इच्छा है, हम बताएं उस स्थान का इतना बड़ा चमत्कार है। महाराज जी जब बाल्यावस्था में साधना को निकले तो राजयोग आश्रम बरहेटा में नदी के तट पर साधना कर रहे थे। उस समय वहां के राजा टिमरान साहब थे, उनको आखेट खेलने का बड़ा शौक था। जब वो सर्च लाइट लगा के देखेंगे कोई सिंह जो है नदी में जल पी रहा है तो वो अपनी बंदूक को नीचे रख देते थे। दिन में खोजे तो ना मिले। एक बार उन्होंने सोचा कि रात में तो ध्यानावस्था देखते, दिन में नहीं। बहुत से लोगों को लेकर के टिमरान साहब गए तो महाराज जी दोपहर को एक गुफा से निकल के नदी में जल पीने जा रहे थे। महाराज जी से उन्होंने कहा, महाराज ये पेशवाओं की जगह है। कहा महाराज जी आइए बैठ। अच्छा अच्छा महाराज आप कहा महाराज
ये पेशवाओं की जगह है। आप चलिए, महाराज जी बोले देखो हम साधु संतों को परमात्मा ने यही व्यवस्था की। क्या नहीं चलिए तो बोले वाले तुम तो हिंसा करते हो। उन्होंने उसी दिन बंदूक रख दी और कहा महाराज आज से नहीं करेंगे, आप चलिए। उन्हीं ने वो स्थान बनाया था। तो वहां भगवान श्री सिद्धेश्वर की स्थापना हुई। हमने देखा महाराज जी का प्रारंभिक जीवन काल वहां रहा। उसके बाद झोतेश्वर आए तो देखो वहां के बाद आए और दो दो पीठ के शंकराचार्य बने। हम लोग सर्वप्रथम वहां रहे। आपको बता ही रहे कि हम लगभग 40 साल से 1980 लगभग से उस स्थान का देख रहे हैं। आपके सामने आप देख रहे हैं कि हम लोगों के सिर पर भी छत्र लगा है। बड़े सिद्धेश्वर हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वहां भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी, राधा कृष्ण, गौरी शंकर और चिंतामणि गणेश। आपने काशी में केदार घाट में देखा होगा चिंतामणि गणेश, उनकी हमने स्थापना की है। हम चाहते हैं कि आप सब लोग, चूंकि महाराज जी का बाल लीला धाम है, महाराज जी के बहुत से स्थान हैं, उनका ठीक है, परंतु हम चाहते हैं कि जो महाराज जी के शिष्य गुरु जी को मानने वाले हैं, उनको कोई एक स्थान ऐसा लगे जहां वो समझें कि मेरे बाप की जगह है। और वो बात आपको राजयोगाश्रम शंकराचार्य बाल लीला धाम में मिलेगी। उस स्थान को अपनी आराधना और साधना का केंद्र माने। ब्रह्मचारी सोमेश्वरानंद हमारे वहां व्यवस्थापक रहते हैं। तो आप अगर उस स्थान पर, वहां पर जो भी आप मनोरथ करेंगे, हम तो चाहते हैं, हम धीरे धीरे वहां और पंडितों की व्यवस्था कर रहे हैं, तो ताकि लोगों को वहां पूजा पाठ का भी लाभ मिले। हमारे पंडित भूपेंद्र जी जो हैं, वहां जाके लोगों का चाहे भगवती का अर्चन हो, चाहे गणेश जी का मोदक से अर्चन हो, और चाहे रुद्राभिषेक हो, वहां पर लोगों की मनोकामना के लिए विगत अनेक वर्ष से अखंड ज्योति जल रही है, जो किसी भी माध्यम से हम चाहते हैं आप लोग श्री राजयोगाश्रम सेवा मंडल को बना करके श्री शंकराचार्य बाल लीला धाम राजयोगाश्रम बरेटा से जुड़ करके उस स्थान के विकास में अपनी भूमिका करके ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज की इच्छा को पूर्ति करिए। बोलिए ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। अब थोड़ा सा कथा हो जाए, एक भजन हो जाएगा, तब तो ये घोषणा करते हैं सतीश जी। सतीश जी घोषणा। पूज्य आचार्य श्री के आह्वान पर कुछ श्रद्धालुओं ने परबंसी गंगा क्षेत्र में संचालित गौशाला के लिए राशि समर्पित की है। श्री राम संजीवन ज्योतिषी जी, जो पंडित शिव शंकर शर्मा जी के छोटे जिया जी हैं, ग्राम आमगांव बड़ा, तहसील करेली से, उन्होंने 5100 रुपए की राशि गौशाला के लिए व्यास गद्दी पर समर्पित की है। हमारे बीच दो पूज्य संतों का अभी अभी मंचों पर पदार्पण हुआ है। जी, पूज्य जनार्दन आचार्य जी महाराज जो मुंबई से पधारे हैं, वो प्रतिदिन हम सभी को दर्शन दे रहे हैं। लेकिन आज हमारे बीच एक और पूज्य संत फतेहनाथ गुरुअधिराजनाथ योगी गोरेगांव ईस्ट हनुमान मंदिर मुंबई से पधारे हैं। उनके चरणों में भी हम अभिनंदन करते हैं और दीपक दिगरे जी से, अरुण शर्मा जी से निवेदन करेंगे पूज्य संत श्री का अभिनंदन करें। एक और निवेदन है, कुछ हमारे सम्मानीय साथी जो यहाँ पधारे हैं भजन अवधि में, वह पूज्य आचार्य श्री का अभिनंदन कर सकते हैं। श्री महेश जोशी जी आमगांव बड़ा से, श्री अमित शर्मा जी आमगांव बड़ा से, श्री मणिकांत शर्मा जी जबलपुर से, श्री कृष्ण शरण शर्मा जी जबलपुर से, श्री मुन्ना तिवारी जी मलिया से एवं श्री संदीप महंत झांसी घाट से मित्रों सहित पहुंचे हैं। आप भी आएं और पूज्य आचार्य श्री का अभिनंदन करें। तब तक आचार्य श्री के आदेश पर एक भजन। बोलिए गौ माता की।
गौ माता की श्री चरणों में हाजिरी लगाते हुए श्री राधे राधे। इस पापी युग में कोई नहीं, इस पापी युग में कोई नहीं, गौ माता का रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं, गौ माता का रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। जो सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया, गौ माँ गौ माँ गौ माँ गौ माँ, धिक्कार है उसको जिसने गौ का है मांस खाया, गौ का है मांस खाया। जो सबको जीवन देती है उसका ही बध कर डाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं, गौ माता का रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। अब गली गली में फैल रहे गौ माता के हत्यारे, गौ माँ गौ माँ गौ माँ गौ माँ, एक काना कान लगा कर सुन लो, गौ माँ तुझे पुकारे, ओ गौ माँ तुझे पुकारे, है तेरे बिना कौन भला अब मेरी सुनने वाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। और गौ माँ कहती भगवान कन्हैया से, हे नंद बाबा की आन तुम्हें सौगंध यशोदा माँ की, गौ माँ गौ माँ गौ माँ गौ माँ, परित्राण करो धन का फिर से सजो मनोहर झांकी, हाँ सजो मनोहर झांकी। गौ हत्यारों का दमन करो, देश देश निकाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला।
चक्र उठाओ। प्रभु तुझको देने दान रहेगा, प्रभु को भजने वाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं गौ माता का रखवाला। गोविंदा गोपाला, हे 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 गोविंदा गोपाला। बोलिए गौ माता की, बांके बिहारी लाल की। पूज्य गुरुदेव के आह्वान पर स्वर्गीय पंडित मिथिलेश चौबे जागृति नगर गोटेगांव द्वारा 2100 रुपए की राशि गौशाला के संवर्धन हेतु पूज्य व्यास गद्दी पर समर्पित की जा रही है। इसी क्रम में पूज्य आचार्य श्री ने भी जो अन्य सेवा का आह्वान किया था और भागवत में अन्य सेवा के संकल्प के लिए हमारे कथा व्यास पंडित शिव शंकर जी शर्मा ने 1 पीपा घी, 1 पीपा तेल, 1 कुंटल गेहूं, 1 कुंटल चावल, 1 बोरी दाल और 25 किलो शक्कर बाल लीला धाम बरहेटा के लिए आपने यहां से संकल्प व्यक्त किया है। हम सभी ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो कथा कहें। बात यह है कि एक बात जानते हो, इसका नाम है दौलत। लक्ष्मी का नाम है दौलत। दौलत कर समझते हो? जब आती है तो पीठ में लात मारती तो छाती अकड़ के चलता है व्यक्ति, और जब जाती है तो छाती में मारती तो कुकर जाता है। न ये किसी की रही है न रहेगी। एक भागवत की चढ़ोतरी यदि अमरकंटक में नहीं जाएगी तो क्या होगा? मगर गायों को अगर भूसा मिल गया और गाय अगर मुस्कुरा के आशीर्वाद देगी तो अग्नि अखाड़ेगा, आचार्य भी प्रसन्न रहेगा और आत्मा में संतुष्टि रहेगी कि कम से कम गुरु जी की गौओं के लिए ये शरीर किस काम का यदि गुरु के कार्यों में नहीं आया। ये शिष्यों का कर्तव्य है। अब उनकी और अधिक ड्यूटी बन जाती है कि गुरु जी के बाद उनके द्वारा जो वृक्ष लगाए हैं उनको सींचना ये हम सबका कर्तव्य है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वो हमारी तो जहां तक बात है, हमें एक इस शरीर को जितना चाहिए रहता है हम प्रोग्राम करें और प्रोग्राम ना करें, उससे ज्यादा 24 घंटे रहता है। और मुझे विश्वास है कि जीवन की एक श्वास जब तक रहेगी इस शरीर को जितना लगेगा उतना लगेगा, तो हमें कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गौएं खुशहाल रहेंगी, अपने राम मस्ती में रहेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो बात यह है, कल आपने भगवान आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन लीला पुरुषोत्तम श्री बांके बिहारी का श्री रुक्मिणी जी से विवाह की कथा सुनी। उसके पहले आपने देखा जन्म के बाद पूतना से लेकर अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, चाणूर, तृणावर, कंस, जितने तमाम राक्षस थे सबका बंद करने के बाद हम लोग कल रुक्मिणी विवाह तक पहुंचे थे। तो महाराज अब आप जानते हो विवाह के बाद तो संतान होते ही है। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्ते भूयस तमेव प्रतिपद्यतो। कामदेव जो है बस भगवान वासुदेव का अंश माना जाता था। तो महाराज हुआ क्या,
भगवान शशांक शेखर भूत भावन ऑर्डर दानी के तीसरे नेत्र से भस्म हो गया तो वो कामदेव रुक्मणी जी के यहां भगवान श्री कृष्ण जी के यहां पुत्र रूप में प्रद्युम्न के नाम से उत्पन्न हुए और कामदेव की पत्नी थी रति। तो महाराज हुआ ये कि जो संबासुर था वो भगवान वासुदेव से द्वेष रखता था। तो प्रद्युम्न जी महाराज का जब जन्म हुआ तो उसने सूतिका ग्रह से छठवें दिन ही बालक को हरण करके समुद्र में फिकवा दिया। एक विशाल मत्स्य ने प्रद्युम्न जी को निगल लिया। मछुआरे जो क्या करते थे, जो मछली लाते थे वो राजा को टैक्स देते थे। तो उस जिस विशाल मत्स्य ने प्रद्युम्न जी महाराज को निगला था, अब यहां हाहाकार मच गया, कहां गया, बड़ी खोज बदल रही। तो वो जब जाल में फंसा बड़ा मछली तो राजा संबासुर को भेंट में प्रदान की गई। तो जब भेंट की तो वह पाकशाला में भेजी गई। तो पाकशाला की अध्यक्षा थी उस समय मायावती। आप उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को मत समझिएगा मायावती को, ये मायावती वो दूसरी है। तो मायावती ने जब उसको चाकू से चीरा, बड़ा सुंदर सलोना बालक निकला। तो लोगों ने मायावती को ही कहा कि आप इसका लालन पालन करिए। कुछ दिनों के बाद देवर्षि नारद आए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण की रट लगाते हुए देवर्षि नारद आए और उन्होंने मायावती से कहा, तुम्हें मालूम ये कौन है? कहा, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पति कामदेव हैं और तुम पूर्व जन्म में इनकी पत्नी रति थी। ये तो संबासुर ने द्वेषवश इन्हें सूतिकाग्रह से छठवें दिन हरण करके समुद्र में फिकवा दिया। महाराज रसोईया किसी पे प्रसन्न हो जाए तो फिर क्या कहना, नाराज हो जाए तो सूखी चम्मच घुमाए, कोई जाने घी लगी हुई घुमा रहा। वो प्रसन्न हो जाए महाराज तो तरमाल खिला दे, लो महाराज एक छटा घी और ले लो, दाल चावल और खा लो। और रुष्ट हो जाए तो एक बूंद ना दे। तो जब और ये पता चल गया कि मेरे पूर्व जन्म के पति हैं, तब तो महाराज उसने रस रसायन और खूब पौष्टिक तत्व खिलाए, हो सकता है च्यवनप्राश भी खिलाया हो। बड़े हष्ट पुष्ट हो गए। जब उनमें बहुत अल्प समय में यौवन झलकने लगा, जब यौवन झलकने लगा तो महाराज क्या हुआ,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विप्र देवता हैं, ठाकुर माँ बाबा मंदिर के पुजारी हैं। आप बहुत पहले सिमरिया में रहते थे, आपके पूर्वजों का बड़ा नाम था, उस परंपरा का आप निर्वाह कर रहे हैं। भगवान बाके बिहारी से मन की उज्जवल हो इसकी कामना करते हैं। तो महाराज बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हुआ ये कि जब अच्छा रस रसायन खिला के प्रद्युम्न जी महाराज को तैयार कर दिया तो महाराज उनमें यौवन झलकने लगा। सूरत संबंधी हाव भाव से जो मायावती थी वो प्रद्युम्न की तरफ ऐसी चेष्टा करती थी जैसे कोई नायक अपनी नायिका के साथ करता है, जैसे कोई स्त्री अपने पति के साथ करती है। तो प्रद्युम्न जी ने कहा कि माता जी सूरत संबंधी चेष्टाओं से तो आप ऐसी चेष्टा करती हो जैसे कोई पत्नी पति को करे, ये तो सूचित नहीं है। कहने लगी नाथ क्षमा करें, आप भगवान आनंद गंध ब्रजेंद्र नंदन लीला पुरुषोत्तम श्री वाके बिहारी श्याम सुंदर के पुत्र हैं, आपका नाम प्रद्युम्न है। और इस संवासुर ने आपसे द्वेषवश ईर्ष्यावश शत्रुतावश सूतिकाग्रह से 6वें दिन समुद्र में फेंकवा दिया था। एक विशाल मत्स्य ने आपको निगल लिया था, तो मल्लाह उसको जाल में फंसा के लाए अन्य मछलियों के साथ, और छुरी से जब लोगों ने काटा तो आप निकले। चूंकि हम रसोई की अध्यक्षा हैं, हमारा नाम मायावती है, पाकशाला की हम अध्यक्षा हैं। आप चूंकि महिला होने के नाते लालन पालन का भार मुझे सौंपा गया, परंतु देवर्षि नारद जी ने मुझे बताया कि आप हमारे पूर्व जन्म के पति कामदेव हैं और हम आपकी सनातन भोग्य वस्तु रति हैं। तो नाथ हम आपको मोहिनात्मिका विद्या का उपदेश देते हैं, आप उस विद्या के प्रभाव से दुष्ट दुर्यांत संवासुर को ललकारिए और इस पर विजय हासिल करके आप यहां से चले। 4 महीने बीत गए थे, सब तरह खोज मचती थी, कहां गया बालक, कहां गया बालक, कहां गया बालक। सभी प्रद्युम्न जी के सूतिका ग्रहण से हरण करने के बाद सारे गोकुल में महाराज ब्रज में बहुत ही बेचैनी थी, परेशानी थी। अंतोगत्वा जब भगवान ब्रजेंद्र नंदन के पुत्र श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने मोहिनात्मिका विद्या प्राप्त करके मायावती से संवासुर को ललकारा और संवासुर का वध करके अपनी प्रिया बहू को लेकर के जो मायावती है आकाश मार्ग से महाराज भगवान के यहां पहुंचे। जैसे ही प्रद्युम्न जी गए, अक्सर बेटे की शकल बाप से तो मिलती है, तो लोग समझे कि कृष्ण आ गए, तो माताएं इधर उधर सावधान होने लगी। बड़ी अस्त व्यस्ती तो सुव्यवस्थित ढंग से हो गई, क्योंकि माताएं जब स्वतंत्र रहती तो उनकी भी अपनी मेजॉरिटी है, उनकी भी अपनी दुनिया है। जब बोई बोई रहती तो उनके भी अपने गुलछर्रे उड़ते हैं, मगर जब कोई बड़ा कोई श्रेष्ठ
आ जाते हैं तो अनुशासित रहना पड़ता है, मर्यादित रहना पड़ता है। फिर उन्होंने बड़ी गौर से देखा तो उन्हें प्रद्युम्न की याद आई। इतने में रुक्मणी जी की बाईं भुजा फड़की। कुछ क्षणों के बाद उनके स्तनों से दुग्ध टपकने लगा, वात्सल्य आ गया। थोड़ी देर में भगवान श्री कृष्ण आए और उनको तो सब पता ही था। उन्होंने बताया, देवर्षि नारद के द्वारा ज्ञात हुआ, क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्री हमारे यहां देवर्षि नारद थे। उन्होंने बताया कि संबासुर के द्वारा ही सूतिकाग्रह से प्रद्युम्न जी का हरण हुआ था, और ये जो उनकी पत्नी है, एक पूर्व जन्म उनकी पत्नी रति थी। देवर्षि नारद ने बताया, मोहिनात्मिका विद्या का उन्होंने उपदेश दिया। उस विद्या के प्रभाव से उन्होंने संबासुर को ललकारा, संबासुर का वध किया और यहां आए। हमने देखा है, हम लोग संसार में देखते हैं कि माताएं बहुओं का मुंह देखने के लिए बड़ी परेशान रहती हैं। न जाने कहां कहां से माल आएगा तो धीरे से छुपा के रखेंगे, बहू आएगी तो पहुंचाने में ये देंगे। और बहुएं हैं, वो कहती जो तू कमर में गुच्छा लेके घूम रही हो, अब ये हमें दे दो। और जब गुच्छा मिल जाता तो कहते तुमने हमारा मुंह देख लिया, अब हमें तुम्हारे मुंह देखने की जरूरत नहीं। बहुत गलत बात है, याद रखना चाहिए। सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी। वो बोनी मत करो जो कल तुम्हें ही संकट का भी कारण बन जाए। वो आचरण, वो व्यवहार, वो हरकत कभी किसी को किसी के साथ नहीं करना चाहिए। जो कदाचित हमारे साथ कोई करेगा तो हमें कैसा लगेगा। जब हमें बुरा लग सकता है तो सामने वाले को भी बुरा लगेगा। तो महाराज, अब श्री कृष्ण के दरबार में प्रद्युम्न जी और रति रहने लगी। आगे चल के भगवान ब्रजेंद्र नंदन को मिथ्या कलंक लगता है। काय का? चोरी का कलंक। कहते हैं कि ये जो भाद्रपद मास की जो चतुर्थी है शुक्ल पक्ष की, भगवान ने आकाश में नहीं, आपने देखा जब बारिश में गायें जब चलती हैं तो उनके खुरों से पृथ्वी में गड्ढे हो जाते हैं और उन गड्ढों में पानी भर जाता है बरसात का, तो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। तो गोखुर में के गड्ढे में चंद्रमा का दर्शन करने से भगवान ब्रजेंद्र नंदन को चोरी का कलंक लगा। परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, सत्राजिता स्वतनयाम कृष्णाय कृतकिल विषा श्यामंत मणिगा श्यामंतिक मणिना कहा स्वयं उद्देश्य दत्तवान। कहा कि सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आखिर वो सत्राजित राजा कौन था और उसने श्यामंतक जो मणि थी कहां से प्राप्त की, कैसे की थी, और उसने भगवान को क्यों दी, किस उपलक्ष्य में दी, और अपनी कन्या का दान क्यों किया।